Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hina Mehboob, your course instructor of mathematics. Today my topic is Grammar's rule for system of linear equation. पहले हम समरी देखते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्या कवर करवा चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक बताया था कि हम उसकी डेफिनेशन को समझा था। फिर मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मुताबिक। फिर हमने एडजॉइंट इन्वर्स कैलकुलेट करना, ऑर्डर 2 का ऑर्डर 3 का हम सीख चुके हैं। और हमने इसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हमने की थी। जी, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पहले से बताऊंगी कि क्या होता है, उसकी को बताऊँ, डेफिनेशन को दूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि किस तरीके से हम उस पर क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं और हम इस पर सोल्यूशन सेट निकालते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का विद 2 वेरिएबल्स में। और क्रैमर रूल अप्लाई करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर 3 वेरिएबल में। और रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले है क्या वो उसकी बात कर लेते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by = k। इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, हियर a and b and k some values here which are not equal to 0 इज कॉल्ड अ नॉन होमोजेनियस। अच्छा, अगर कहते हैं कि यहाँ पे अगर इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अगर 2 वेरिएबल में है तो रिस्ट्रिक्शन है a भी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता। ओके, और नॉन होमोजेनियस क्यों कह रहे हैं? k इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू होगी तो हम इसे कह देंगे दिस इज द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। यानी कि हमारे पास ax + by = 0 हो जाता तो हम कहते हैं दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, अब यहाँ कह रहे हैं k वैल्यू है वो नॉन जीरो है तो इट्स मीन द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। 2 लीनियर इक्वेशंस। सिमिलरली ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है। सिमिलरली हम अगर अपना इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करें, देखिए लीनियर क्यों कह रहे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ओके, इन 2 वेरिएबल। नाउ अगर हम इसी को अप्लाई करें, हम इसको कंसीडर कर लें, अगर लेट अस सपोज इस कांस्टेंट को a1x कह दें, b1y, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो 1 लीनियर इक्वेशन थी, सिंपल इक्वेशन थी, और हाँ 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो इट्स मीन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ओके, this is called the system of linear equation where k1 k2 are the constants values। अगर k1 k2 0 हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, this is called the system of non homogeneous equation। अगर k1 k2 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे homogeneous system of equations। okay, when k is equal to 0 that ax + by = 0। इक्वेशन 1 को अगर ax + by = 0 कर दूं देन इट इज कॉल्ड अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन 1 में k1 और k2 दोनों को 0 कर दूं तो इट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा इन x एंड y में। ओके, तो आप लोगों के पास सिंपल डेफिनेशन समझ आ गई कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं क्या। विद 1 वेरिएबल में हमने पढ़ा था, ये 2 वेरिएबल में बताया था। सो अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सिमिलरली अगर मैं अपनी थोड़ा सा और इसको 3 वेरिएबल उठाऊँ, इसी तरीके से nth वेरिएबल तक दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन। ओके, ऑफ डिग्री n तक हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ हम जस्ट बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल में। अब सिमिलरली अगर हम ax + by = k लिखा था, अब ax + by = cz। अब एक अनदर वेरिएबल c हमने कंसिडर किया तो हम इसको भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द ओनली 1 इक्वेशन हियर, दिस इज नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x, y and z if both a, b, c and k is not equal to 0।
all values are not equal to 0, then we call it the linear equation in 3 variable. अगर इन 3 वेरिएबल को मोर एक्सटेंड फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, let us suppose a1 b1 c1 a2 b2 c2. Let us suppose a b c को we can take the names here, so k1 k2 k3. So this is the system of linear equation, okay, with 3 variable. जितने नंबर ऑफ, अच्छा, सिस्टम्स में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ही उसकी इक्वेशंस होंगी, ओके। अब आपके पास अगर ये इसमें थर्ड इक्वेशन में अगर k 0 हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल। इसी तरीके से इक्वेशन इसमें अगर k1 k2 k3 तीनों 0 हो जाते तो आप कह देते हैं दिस इज द होमोजेनियस, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। आई होप सो कि आप लोगों को होमोजेनियस का पता चल गया होगा। होमोजेनियस का मतलब होगा कि k1 k2 k3 0 होंगे, और नॉन होमोजेनियस का मतलब होगा k1 k2 k3 इज नॉट इक्वल टू 0, नन है तो नॉट होगा, और अगर है तो k1 k2 k3 0, तो उसे कहेंगे होमोजेनियस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर रूल। अब हम ग्रामर रूल अप्लाई करने जा रहे हैं 2x2 सिस्टम पे, जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो मेरे पास ग्रामर रूल क्या कहता है, इज अनदर मेथड दैट कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने लिए थे और हमने उसे सॉल्व किया था इन्वर्स मेथड अप्लाई करके, ओके। नाउ अनदर मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ग्रामर रूल है। तो ग्रामर रूल इज इजी वे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो इन्वर्स मेथड भी मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट मैं आपको ग्रामर रूल किस तरीके सॉल्व करना बता रही हूँ, कि हम इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जी, ये आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ नोटेशन, अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। while determinant is any array of numbers and enclosed by 2 vertical bars। और ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन दी हुई है आप लोगों को, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी, फिर मैंने डिटर्मिनेंट को बता दिया कि यानी कि ये मेरे पास मैट्रिक्स की नोटेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, की हम जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मैंने आपको ये बताया हुआ सारा, ओके। और हम अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बार लग जाता है, तो इट्स लाइक अ बार इंडिकेट एज अ डिटर्मिनेंट, ओके। और स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट्स एज अ मैट्रिक्स। नाउ आपके पास ये ग्रामर रूल फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इन विद 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास अगर गिवन है लीनियर सिस्टम, अभी हमने सपोज किया हमारे पास सिस्टम है a1x प्लस b1y, यहाँ k1 सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, k1 k2 ले सकते हैं, आप c1 c2 लिया हुआ है, दीज आर सम कांस्टेंट वैल्यूज, सो हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ओके। सो आपके पास a1 b1, अब आपके पास कॉलम कैसे बनेंगे, ये x कॉलम कहलाएगा, ये y कॉलम कहलाएगा, b1 b2 इसको x कॉलम कह देंगे, इसको y कॉलम कह देंगे, और ये कांस्टेंट कॉलम होगा, c1 c2 कांस्टेंट कॉलम। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिख सकती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स को, लेट अस आई सपोज दिस इज टेक द नेम a1 b1 a2 b2 कोएफिशिएंट्स ऑफ constant values which are given with variable, okay। now x मैट्रिक्स कैसे बनेगी, dx जहाँ constant values इधर आ जाएंगी c1 c2, x मैट्रिक्स है तो x कॉलम में constant values आ जाएंगी और b1 b2 एज इट इज रहेगा, ओके। अगर y मैट्रिक्स लेंगे तो y कॉलम में c1 c2 कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी और x की वैल्यू x कॉलम एज इट इज रहेगा। अभी मैंने बताया ये x कॉलम है और ये y कॉलम है और ये कांस्टेंट कॉलम है, ओके। नाउ अब यानी कि मेरे पास मैंने मैट्रिक्स बना ली, ये d मैट्रिक्स बना ली, अब नेक्स्ट dx मैट्रिक्स बना ली, dy मैट्रिक्स बना ली, ओके। अब डिटर्मिनेंट लेने हैं हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। जब हमने ले लिया तो हम उसको पुट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ dx ओवर d। x को सोल्व करेंगे टू सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है, टू सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ y, तो हम इसको इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे dy वाले डिटर्मिनेंट को d से, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए आपको बताती हूँ, सोल्व द सिस्टम विद 2 वेरिएबल बाय ग्रामर रूल। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये इक्वेशन, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स गिवन है। सो हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मेट कर देंगे एज अ
मैट्रिक्स कोफिशिएंट में, डी इज अ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 6 माइनस 3 5। हम इसके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 20 माइनस 3 6 18, माइनस माइनस प्लस होता है, 18 आ जाएगा और 38 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एक्स मैट्रिक्स के लिए हमने dx कैलकुलेट किया। आप देखिए कांस्टेंट वैल्यू, रेड लाइन शोज कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जबकि y कॉलम एज इट इज -3 और 5 एज इट इज आ जाएगा। ये -3 और 5 आ जाएगा, ठीक है, -3 और 5 आ गया। तो आपने क्या करना है, -3 5 एज इट इज, 11 7 जहां x कॉलम है उसकी जगह पे 11 7 लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, सेम वैसे ही प्रोसेस, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू -3 7 मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये सोल्व होके। अब देखेंगे साइन को जरूर ख्याल रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स इसलिए ली जाती हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। तो आपने ब्रैकेट्स लगा के मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई को ही शो करता है, ओके, मैथमेटिक्स में। सो ब्रैकेट साइन शोज ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, ओके। तो आपके पास ये सोल्व करके हो जाएगा। फॉर वाई मैट्रिक्स के लिए आप dx कैलकुलेट करेंगे, dy कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करूंगी मैं, इनको आपस में डिवाइड कर दूंगी, dx ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ dx ओवर डिटर्मिनेंट dy ओके, और y के लिए dy का डिटर्मिनेंट बाय d, ओके। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके लिए हम क्या करें, 4 7 था, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो नेगेटिव साइन है तो -38 आ जाएगा। अब ये याद रखिए, ये आगे हमने यूज करनी है। सो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x, हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ x कॉलम लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ y कॉलम मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इससे डिवाइड करके जो हमने वैल्यूज निकालनी है इसे पुट करेंगे। हमने अभी देखा ये 76 आया है, ओके, और इसका क्या आया था 38, तो 76 बाय 38, ओके, x आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट निकाला 38 तो पता है, ठीक है, dy हमारे पास -38 आया, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आई, सो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं बच्चे। आप लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और यू कैन टेक 11 इज इक्वल टू 11, ओके। तो अगर ऐसा है तो आपके पास दोनों इक्वेशन में पुट करके x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। एट द एंड चेकिंग प्रोसेस जैसे हमने इन 1 वेरिएबल में किया था, इन 2 वेरिएबल में भी चेकिंग प्रोसेस वैसे ही है। आप x और y की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करेंगे और आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगा। तो इट्स मीन यू आर राइट एंड यू गेट द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल 2 पे। हमारे पास ये सिंपल वो ही वैसे ही इक्वेशन दी हुई है। आपने इसे क्या करना है, सिंपली आपने इस कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनानी है। d क्या है 3, देखो x का कोफिशिएंट 3 है, y का 5 है, तो 3 5 आ जाएगा, फर्स्ट रो आ जाएगी। इसी तरीके से 1 x का कोफिशिएंट है और 4 y का कोफिशिएंट है तो 4 आ जाएगा। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, ये 7 आ गया, ओके। नाउ फॉर x मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, सिमिलरली कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स है -7 और -14 है, ठीक है, तो -7 14 इधर आ जाएगा, -14 आ जाएगा। इस तरीके से y के लिए, y मैट्रिक्स के लिए -7 14 इधर आ गया, ओके। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, फिर क्या किया, फिर 42 आ गया, इसका -35। तो आपने क्या किया, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था 7 था, तो 42/7 डिवाइड किया। इसी तरीके से -35/7 डिवाइड किया, -5 आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हमने ले लिया, तो x और y, x की वैल्यू 6 ले ली और y की वैल्यू -5 ले ली। सो आप इस वैल्यूज को दोबारा से पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आपका आंसर ठीक है। इक्वेशंस में अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आप पुट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल हियर। नाउ इट इज अ 3 system of linear equation in 3 variables. You have 3 variables, so we have 3 equations here. Okay, now we take in a matrix form. पहले तो हमने इसे कोफिशिएंट फॉर्म में लिखा, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ये बनेंगे। अब देखिए, अब हम इसे कोफिशिएंट में करेंगे। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये आ गया।
अब आपके पास 300 क्या हो गया, आपके पास जो आंसर कॉलम है राइट साइड पे है। अब dx कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास। अच्छा, अब क्या किया भाई, ये डिटर्मिनेंट ऑफ d कैलकुलेट करेंगे। dx के लिए हमने कॉलम C1 dx कॉलम 1, dy कॉलम 2 और dz के लिए कॉलम 3 हमने कांस्टेंट वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो डिटर्मिनेंट, आप x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बाय दिस, एंड y कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ dy और डिटर्मिनेंट ऑफ d। इसी तरीके से z की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ dz डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d। तो आप ये सॉल्व करेंगे, ये देखें पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जस्ट वैल्यू को पुट करके आंसर दे देंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या है, डिटर्मिनेंट कॉलम x के लिए, y के लिए कॉलम, z के लिए कॉलम हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास इनके आंसर्स आ गए। जस्ट अब ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी सबके साथ, dx के साथ भी और dy के साथ भी और dz के, हमारे पास आंसर आ जाएंगे x, y और z। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द three variables by the Cramer's rule. So this is very easy method to solve the system of linear equations. So just next चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, यूज ग्रामर्स रूल टू सोल्व द सिस्टम। आपके पास सिमिलरली ये आपके पास सिस्टम आपको गिवन है, तो सिमिलरली आपने इसको आप ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का कोफिशिएंट कैलकुलेट किया। तो आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया। x1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम 1 में, x -4 कॉलम 2 में आ जाएगा, -4 -4 1। सिमिलरली हम इसे सोल्व करेंगे। यू हैव चॉइस हेयर कि आप इसे इस तरीके से सोल्व करें या लास्ट में एग्जांपल की तरह कीजिए। नेक्स्ट है इसी तरीके से x3 है तो कॉलम 3 में, जिस x1 है तो कॉलम 1 होगा, x2 होगा तो कॉलम 2 होगा और x3 होगा तो कॉलम 3 में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी और हम इसे सोल्व करेंगे। इसी तरीके से x1 x2 x3 की वैल्यूज हम ले लेंगे। एक्सरसाइज दिया है आप लोगों के लिए, ये आप सॉल्व करेंगे इसको। सिस्टम सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्रामर रूल। आप ग्रामर रूल के जरिए सॉल्व करिएगा, इनको भी और इनको भी। इसको आप ग्रामर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं या इनवर्स मेथड भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ओके, बट यू गेट द सेम आंसर है। सो समरी देख लेते हैं। समरी में हमारे पास हमने सिंपल आज सीखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं। फिर हमने 1 वेरिएबल पढ़ा हुआ था, 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ था, लेकिन हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसमें आज समझा। और फिर मैंने आपको इसमें ग्रामर रूल के मुतालिक बताया, ग्रामर रूल बताया। फिर उसमें मैंने आपको कैलकुलेट करना, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना बताई। इसके सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा हमने। और कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।